मूवी के स्टार्ट में हमें सुजुकी फैमिली दिखाई जाती है। इस फैमिली में 4 मेंबर्स हैं। ये एक स्मॉल अपार्टमेंट में रहते हैं। बच्चों के फादर का नेम है सुजुकी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम उसको देखते हैं कि वो टेलीविजन देख रहा है, जबकि उसका बेटा और बेटी फोन यूज कर रहे हैं। हम देखते हैं ये पूरी फैमिली टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। ये लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, बल्कि हर वक्त अपने लैपटॉप्स, मोबाइल फोन, टेलीविजन में घुसे रहते हैं। एक दिन जब सुबह सुजुकी उठता है तो वो देखता है उसके अलार्म क्लॉक नहीं चल रही और उसकी वजह से वो ऑफिस से लेट हो चुका है। वो बाहर आकर अपनी वाइफ से पूछता है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, कोई भी क्लॉक नहीं चल रही। इसकी वाइफ इसको बताती है जो भी चीज इलेक्ट्रिसिटी से चलती है वो नहीं चल रही। इसका कहना है कि शायद कोई पावर आउटेज हो गया है। इसकी बेटी यूं ही उठती है तो वो देखती है कि टीवी और एसी भी नहीं चल रहा। सुजुकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को कंप्लेन करने के लिए कॉल करता है। तभी इसको पता चलता है कि इसका तो फोन भी नहीं चल रहा। अब बच्चे और इनके फादर सुजुकी सभी ऑफिस और स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं। अब जब ये लोग एलिवेटर के पास जाते हैं तो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि बहुत सारा क्राउड था। ये लोग एलिवेटर के पास जाना चाहते थे, मगर पावर आउटेज की वजह से वो एलिवेटर भी नहीं चल रहा था। इसके बाद ये सभी लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड तक जाने के लिए। ये सभी लोग हैरान और परेशान थे कि ऐसा क्या हो गया, पूरी सिटी में इलेक्ट्रिक आउटेज हो गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कोई भी चीज नहीं चल रही। अब सुजुकी तो पहले ही ऑफिस से लेट हो चुका था। ये ट्रेन से जब ऑफिस जाना चाहता था तो इसको पता चलता है कि अब तो ट्रेन भी नहीं चल रही पावर आउटेज की वजह से। अब हम देखते हैं कि सभी लोग बस से जाना चाहते हैं, मगर इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल से चलने वाली सभी चीजें बंद हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम सुजुकी के बेटे को देखते हैं जो बाइसिकल पर जा रहा है। वो देखता है कि सिटी में कोई भी व्हीकल काम नहीं कर रही, बल्कि लोग इसकी बाइसिकल को देखकर जेलस हो रहे हैं। अब सुजुकी जब ऑफिस पहुंचता है तो वो देखता है कि ऑटोमेटिक डोर ऑफिस का नहीं खुल रहा और साथ ही में किसी की भी वॉच काम नहीं कर रही। अब यहाँ पर कुछ लोग उस ऑटोमेटिक डोर को तोड़कर ऑफिस के अंदर जाते हैं और तो और जब ऑफिस के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी कंप्यूटर नहीं चल रहा। हम वहीं पर सुजुकी की वाइफ को देखते हैं जो अपने आसपास सभी लेडीज से बातें कर रही होती है। वो उनसे डिस्कस कर रही होती है पावर आउटेज के बारे में। इसके बाद सुजुकी की वाइफ ग्रोसरी स्टोर पर जाती है। वहाँ पर वो जाकर देखती है कि लोग पानी और फूड को स्टोर कर रहे हैं। ये भी अब उनके जैसा ही करती है। ग्रोसरी स्टोर में बहुत ज्यादा लोग थे जो चीजों को स्टोर करने के लिए आए हुए थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी मशीन काम नहीं कर रही थी। इसलिए कैशियर ये अनाउंस करता है कि वो लोग सिर्फ कैश ही लेंगे। अब बहुत सारे लोग जल्दी से एटीएम मशीन से जाकर पैसे निकालना चाहते थे, मगर एटीएम मशीन भी काम नहीं कर रही थी। हम वहाँ पर सुजुकी के ऑफिस में देखते हैं क्योंकि कंप्यूटर नहीं चल रहे पावर आउटेज की वजह से, तो यहाँ पर इनका बॉस इन सबसे कहता है कि आज आप लोग वापस जा सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर पर ही काम करना है और कंप्यूटर तो चल ही नहीं रहे। सुजुकी जब घर वापस आ रहा होता है तो रास्ते में ये बाइसिकल की शॉप्स को देखता है। वो देखता है कि बाइसिकल की प्राइस तो बहुत ज्यादा हो गई है पावर आउटेज की वजह से, मगर इसके बावजूद वो एक बाइसिकल खरीद ही लेता है। अब रात को हम सुजुकी की फैमिली को देखते हैं जिनके घर में लाइट नहीं आई हुई। इन्होंने कैंडल जलाई हुई है और ये मिलकर डिनर कर रहे हैं। अब जब सुजुकी का बेटा वॉशरूम में जाता है तो वो जाकर देखता है कि टॉयलेट का फ्लश भी काम नहीं कर रहा और तो और सभी टैप्स ने भी काम करना छोड़ दिया है। अब सुजुकी की बेटी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो ये सोच रही थी कि लाइट तो गई, मगर यहाँ पर टैप्स का बंद होने का तो कोई काम नहीं बनता क्योंकि टैप्स तो इलेक्ट्रिसिटी पर काम नहीं करती। अब डिनर के बाद हम देखते हैं सुजुकी के बेटा और बेटी अपने रूम में जाते हैं। वो बहुत ज्यादा बोर हो गए थे क्योंकि इनका सेलफोन काम नहीं कर रहा था और ना ही इंटरनेट था। इसके बाद ये फुल फैमिली बालकनी में जाकर आसमान को देखने लगते हैं। ये बालकनी से देखते हैं कि पूरा शहर अंधेरे में है, सिर्फ तारे ही हैं जो उस शहर को अपनी रोशनी दे रहे हैं। हम देखते हैं कि पहली बार ये फैमिली मिलकर टाइम स्पेंड कर रही थी और एक्चुअली में ये सब इसको एंजॉय कर रहे थे। पावर आउटेज को होते होते 3 दिन गुजर गए हैं और सुजुकी के घर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। हम सुजुकी को उसके ऑफिस में देखते हैं। वहाँ पर उसका सीनियर उसको बताता है कि आज के बाद आप लोग काम पर नहीं आएंगे जब तक पावर आउटेज ठीक नहीं होता, यानी कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, कंप्यूटर्स नहीं चलेंगे, इन लोगों को वापस काम पर आने की जरूरत नहीं है।
अब ये सुनकर सुजुकी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने सीनियर से कहता है कि अगर हम काम पर नहीं आएंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे, हमें अपने बच्चों को भी तो खिलाना है। अब ये सब बातें सुनकर उसका सीनियर उससे कहता है अब जैसी कंडीशंस चल रही हैं, ज्यादा देर तो आप टोक्यो शहर में नहीं रह सकते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इन कंडीशंस के साथ ऐसा टाइम आएगा कि खाने और पीने की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग इस टोक्यो शहर को छोड़कर इस कंडीशन की वजह से जा रहे हैं। और अब सुजुकी भी ऐसा ही करना चाहता है। सुजुकी की वाइफ पास वाले वाटर टैंक से पानी भरने जाती है, मगर वो देखती है वहाँ पर तो बहुत ज्यादा क्राउड है, वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग खड़े हैं। और फिर इन सभी लोगों को वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि टैंक्स भी काम नहीं कर रहे, क्योंकि इन टैंक से पानी खत्म हो गया है। अब सुजुकी बैंक जाता है पैसे निकलवाने के लिए, मगर इसको भी वापस भेज दिया जाता है। अब पावर आउटेज को 7 दिन हो चुके हैं और इलेक्ट्रिसिटी शहर में अभी तक नहीं आई। सभी ग्रोसरी स्टोर्स, ऑफिसेज, स्कूल सभी बंद हो गए थे इलेक्ट्रिसिटी न आने की वजह से। यहाँ तक कि सभी फैक्ट्रीज भी बंद हो गई थी और सभी लोग कंट्री साइड की तरफ मूव कर रहे थे। अब सुजुकी की फैमिली भी ये डिसाइड करती है कि हम लोग भी कंट्री साइड की तरफ जाएंगे। ये अपने बैग्स में अपने खाने की चीजें और जरूरत की चीजें सभी पैक्स कर लेते हैं और अब ये सभी लोग बाइसिकल के साथ मूव कर रहे होते हैं। ये लोग अपने साथ पानी भी रखना चाहते थे, मगर पानी की कीमत बहुत ज्यादा थी, मगर फिर भी ये लोग किसी तरह से मैनेज कर लो प्राइस पर पानी की बोतल्स ले लेते हैं। अब ये एक जगह पर रुकते हैं, रेस्ट करते हैं और खाते हैं और इसके बाद दोबारा से अपने सफर पर चलने लगते हैं। अब आखिरकार ये लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां पर से इन्होंने फ्लाइट लेनी थी अपने गांव की तरफ। इनको बताया गया था कि एयरपोर्ट से अभी भी फ्लाइट्स जा रही हैं, इसीलिए ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, मगर एयरपोर्ट पर भी लोगों का बहुत ज्यादा क्राउड था। ये लोग आगे जाकर पता करते हैं, तब इन्हें पता चलता है कि फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई हैं और जब तक पावर वापस नहीं आती फ्लाइट्स भी नहीं चलेंगी। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। हम देखते हैं कि ये एक होटल में एक रात गुजारते हैं। होटल का ऑनर इनकी कंडीशन देखते हुए इनसे ज्यादा चार्जेस लेता है। अब डिनर करते हुए ये लोग डिसाइड करते हैं कि फ्लाइट्स तो जा नहीं रही, इसीलिए इन्हें अपने गाँव बाइसिकल पर ही जाना होगा। अगले दिन के एक बुक स्टोर से एक मैप लेते हैं अपने गाँव की लोकेशन देखने के लिए। ये लोग अपनी जरूरत की चीजें लेते हैं और अपने सफर पर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद साइकिल चलाते चलाते आखिरकार ये एक हाईवे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर और भी सारे लोग थे जो दूसरी कंट्रीज की तरफ मूव कर रहे थे। अब रात गुजारने के लिए ये एक कैंप में रुकते हैं। वहाँ पर इनके दूसरे ट्रैवलर फेलोज भी थे, पर तभी एक आदमी इनसे पानी मांगता है। ये उसको पानी नहीं देते, ये कहकर कि ये इनकी लास्ट वाटर बॉटल है। ये लोग रात गुजारते हैं और फिर अगले दिन अपने सफर को स्टार्ट करते हैं और एक डार्क टनल के अंदर से गुजरते हैं। टनल में बहुत ज्यादा अंधेरा था और वहाँ पर लुटेरे भी थे। तभी हम देखते हैं कि एक लेडी इनकी हेल्प करती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और अब 16वां दिन है पावर आउटेज को, यानी कि 16 डे। अब फैमिली दरिया के किनारे बैठी होती है और यहाँ पर इनकी लास्ट वाटर बॉटल भी खत्म हो जाती है। अब सुजुकी डायरेक्टली दरिया से पानी पीता है, क्योंकि इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अब ये लोग दोबारा से अपना सफर स्टार्ट करते हैं, तभी रास्ते में तूफानी बारिश आ जाती है। ये सब लोग अपनी सारी चीजें छोड़कर एक महफूज जगह पर पनाह लेते हैं। तूफान के बाद ये लोग अपनी चीजों के पास वापस जाते हैं। अब यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि सुजुकी के बेटे की बाइसिकल का टायर खराब हो गया है, साथ ही में इनका खाना भी गिर गया है और इनके कपड़े भी खराब हो गए हैं। अब टाउन में बच्चे खाना ढूंढने के लिए जाते हैं, जबकि इनके पेरेंट्स एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। आखिरकार बच्चों को एक ग्रोसरी स्टोर मिलता है। यहाँ पर लड़का तो अपना बाइसिकल टायर ढूंढ रहा होता है, अब जो कि उसे वहाँ से नहीं मिलता, और लड़की खाने की चीजें देख रही होती है, जो कि इनके आने से पहले ही लोग उठा चुके थे। तभी इनको वहाँ पर बैटरी वाटर की बोतल मिलती है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट वाटर था और ये लोग उसको पी सकते थे। लड़की को कैट फूड मिलता है और वो ये सोचती है कि वो इसको ही खा लेगी। अब वो अपने पेरेंट्स के सामने जाती है और जाकर ये खाना खा रही होती है, जो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मगर अब करते भी तो क्या करते, इन लोगों को जिंदा भी तो रहना था। वहाँ पर कैंडी अपने बाइसिकल के टायर को ठीक करने के लिए अपने फोन का कवर यूज करता है। अब ये लोग दोबारा से अपने सफर को स्टार्ट करते हैं। हफ्ते तक तो ये बैटरी वाटर और कैट फूड पे ही सरवाइव करते हैं। अब पावर आउटेज को होते हुए 21 डे हो चुका था। तभी इनको एक कैंपर मिलती है और इनको एक वीट दिखाती है और कहती है कि आप लोग इस वीट को खा सकते हैं, मरने से तो अच्छा है ये लोग वीट को खाकर अपनी भूख मिटाएं। तभी
उस कैंपर के साथ एक लड़का भी होता है जो इनकी फैमिली की पिक्चर लेता है। वो एक नॉन डिजिटल कैमरा था। वो इनसे प्रॉमिस करता है कि जब पावर वापस आ जाएगी तो वो इनको ये पिक्चर भेज देगा। अब ये लोग मिलकर सफर करते हैं। बाद में इनके रास्ते अलग हो जाते हैं। अब इसके बाद इनकी फैमिली एक्वेरियम में पहुंचती है, जहां पर देखते हैं कि लोग मछलियां बेच रहे थे। अब ये लोग भी लाइन में लग जाते हैं ताकि इन्हें खाने के लिए कुछ मछलियां मिल जाएं, क्योंकि इनका खाना तो खत्म हो चुका था। मगर जब इनकी बारी आती है तो वो मछलियां भी बिक चुकी थी। यहाँ पर हम सुजुकी को देखते हैं जो उस आदमी के पाँव पड़ गया था कि प्लीज मेरे बच्चों को खाने के लिए कुछ मछलियां दे दो। मगर वो आदमी इसको इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। अब करते तो क्या करते, ये लोग दोबारा से अपने सफर को स्टार्ट करते हैं। ये एक फील्ड में देखते हैं। ये भूख और प्यास की वजह से बहुत ज्यादा थके हुए थे। इन लोगों से तो अब आगे चला भी नहीं जा रहा था। हम सुजुकी को देखते हैं जो एक इंसेक्ट को खाने वाला था, पर तभी ये एक पिग को देखते हैं। सुजुकी किसी न किसी तरह उस पिग को पकड़ लेता है और ये बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, मगर वो उसको काट नहीं सकते थे और इनको बहुत ज्यादा भूख भी लगी हुई थी। तभी एक आदमी इनके पास आता है जिसका नाम है टनाका। वो कहता है कि इस पिग को मेरे साथ मेरे घर लेकर आओ, जहाँ पर वो आदमी उस पिग के टुकड़े टुकड़े करता है और इन लोगों को डिनर खाने के लिए देता है। ये उस पिग को खाकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि इतने दिनों से ये भूखे रह रहे थे। इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब एक हफ्ते तक ये लोग टनाका के पास ही रहते हैं और फिर से ये अपना सफर स्टार्ट करते हैं विलेज की तरफ। अब रास्ते में इन्हें एक रिवर नजर आता है, यानी कि इन्हें रिवर को क्रॉस करना था, जबकि इनके पास जो मैप था वो पुराना था और उस मैप में रिवर के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। अब ये लोग लकड़ियों से अपने लिए एक क्राफ्ट बनाते हैं ताकि ये दरिया को पार कर सकें। अब ये सारी फैमिली रिवर को क्रॉस कर लेती है, मगर इनकी बाइसिकल तो पीछे ही थी। अब इसके लिए कैंडी और सुजुकी रिवर की दूसरी साइड पर वापस जाते हैं ताकि वो अपनी बाइसिकल को इस साइड पर ला सकें। अब जब कैंडी और सुजुकी दरिया के बीच में थे तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से दरिया का पानी बढ़ गया था और इन्हीं सब में सुजुकी डूब जाता है। ये लोग बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। इसके बाद दोबारा से ये अपने सफर को स्टार्ट करते हैं, मगर अब इनके पास बाइसिकल्स नहीं थी। ये लोग चलकर अपने गांव की तरफ जा रहे थे। ये लोग रेलवे ट्रैक पर से गुजर रहे होते हैं, तभी कुछ डॉग्स इन पर अटैक कर देते हैं। इन डॉग्स में से एक डॉग इनकी मदर पर अटैक करता है। वो रोड से नीचे जाकर गिरती हैं और उनकी टांग टूट जाती है। बच्चे अपनी मदर को रोड पर लेकर आते हैं, मगर वो डॉग्स दोबारा से इन पर अटैक करने के लिए आ गए थे। पर तभी हम देखते हैं कि पीछे से ट्रेन आ रही थी। वो ट्रेन इन पर नहीं चढ़ती और डॉग्स भी भाग जाते हैं। अब वो ट्रेन रुक इसलिए गई थी क्योंकि वो कोल पर चलती थी। ट्रेन के लोग ट्रेन में से उतरकर उस फैमिली को अंदर लेते हैं और उनकी हेल्प करते हैं और साथ ही उन बच्चों की मदर की टांग पर पट्टी भी करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सुजुकी की बॉडी को देखते हैं जो दरिया के किनारे पर पड़ी थी, मगर लकीली वो अभी भी जिंदा था। वो दरिया से बाहर निकलता है और पास खड़े एक ट्रक में जाकर टेक लगाकर बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं इसके पास से वही ट्रेन गुजरती है जिसमें इसकी फैमिली भी है। सुजुकी ट्रेन में मौजूद लोगों की अटेंशन लेने के लिए एक स्मोक टॉर्च का यूज करता है। आखिरकार के ट्रेन रुक जाती है और ट्रेन में मौजूद लोग सुजुकी को अंदर ट्रेन में ले लेते हैं और हम सुजुकी की फैमिली को देखते हैं जो दोबारा से रीयूनाइट हो गए हैं और बहुत ज्यादा खुश हैं। ये ट्रेन इन लोगों को इनकी मंजिल तक लेकर जाती है और ये लोग बहुत सालों के बाद अपने नाना को देखते हैं और उन्हीं के साथ उनके गांव में रहना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम पावर आउटेज को देखते हैं जिसे होते हुए 2 साल और 126 डेज हो चुके हैं। सुजुकी की फैमिली एक खूबसूरत लाइफ गुजार रही है। इनका गाँव बहुत ज्यादा प्यारा है। ये लोग अपने लिए खुद ही मछलियाँ पकड़ते हैं और अपने कपड़े बुनते हैं। पर तभी हम एक दिन देखते हैं सुजुकी उठता है और हम देखते हैं कि उसका अलार्म क्लॉक बज रहा है। तभी पूरा गांव बाहर आ जाता है। हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी वो वापस आ जाती है। बल्ब्स काम करना स्टार्ट कर रहे थे और फोन भी रिंग कर रहे थे। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे कि इलेक्ट्रिसिटी गई क्यों और इलेक्ट्रिसिटी आई क्यों। सुजुकी के फैमिली भी दोबारा से टोक्यो में शिफ्ट हो जाती है। कुछ साइंटिस्ट का ये कहना था कि इलेक्ट्रिसिटी का ये ब्रेक डाउन सूरज की लहरों की वजह से था और कुछ का ये कहना था कि ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का करना था, मगर सच्चाई तो कोई भी नहीं जानता था। मूवी के एंड में फैमिली को एक पिक्चर मिलती है। ये पिक्चर वही थी जो उस अनजान आदमी ने इनकी ली थी जब ये लोग अपने गाँव की तरफ ट्रेवल कर रहे थे। इस इलेक्ट्रिसिटी के ब्रेक डाउन ने इन लोगों को समझाया कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में मौजूद छोटी छोटी चीजों की कदर करनी है और उन्हें बताया कि किस तरह छोटी
छोटी चीजें हमारी लाइफ में हमें खुशी देती हैं। और इस इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन ने बताया कि फैमिली का प्यार ही सब कुछ है, बिल्कुल सुजुकी की फैमिली की तरह, जो बिल्कुल भी एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते थे, अपने फोन्स और लैपटॉप्स में लगे रहते थे। और जब उन पर मुश्किल आई, उन्होंने एक साथ टाइम गुजारा तो उनको पता चला यही लाइफ है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।